ये दो दशाओं के कारण जगत के सारे जीव दया दान पूजा भक्ति करते हैं। अगर इनसे कह दो दया दान पूजा भक्ति से कोई पुण्य पुण्य नहीं बनता, कुछ नहीं होता, कल से बंद कर देंगे, कहेंगे बंद नहीं कर। साहब इसका क्या प्रमाण है? हजारों प्रमाण है। भक्तांबर जी इतना क्यों पढ़ा जाता है? पार्श्वनाथ स्तोत्र कितना क्यों पढ़ा जाता है? हनुमान चालीसा इतना क्यों पढ़ा जाता है? सोचो ना, कारण सोचो क्या ये इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतना ज़्यादा है? हनुमान चालीसा था तो किसी ने अपने आप पार्श्वनाथ चालीसा बना दिया और पढ़े 40 ही दिन, सारी मुसीबतें टल जाएं तो पढ़ रहे हैं नरेंद्रम बड़ेंद्रम सुरेंद्रम, पढ़ रहे हैं भक्तांबर जी का पाठ करो। ख्याल में है ना? अंदर जाके देखोगे तो ज्यों के त्यों खोखले हो, भली समय सार पढ़ लिया हो। अभी भक्तांबर का पाठ हो, चलो जी भक्तांबर जी का पाठ है जी, भक्तांबर जी का पाठ है जी, भक्तांबर जी। ख्याल में है ना? कोई भक्तांबर का पाठ कर रहा है, कोई भक्तांबर जी में प्रवचन चल रहे हैं, ऐसा सुनो सुनो भक्तांबर जी सुनो, बहुत जरूरी है। तो अंदर वहीं की वहीं वासना है, वहीं बिल्कुल जीव इतना सा हिलता नहीं है। हे भगवान भला कर दो, ये सब अच्छे से समझ लो। ये टोडामल जी साहब समझा रहे हैं अपने को कि तेरी मान्यता वहीं है, तू भले ही अनंत के पास खड़ा हुआ, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। तेरे अंदर में देखो, अधिकतर तो वो कुल जाति की अपेक्षा हो गया कि तुम अनंत के कुल में जन्मे तो यहाँ अनंत के सामने खड़े, वो शिव के कुल में जन्मा तो शिव के पास खड़ा, वो विष्णु के कुल में जन्मा तो विष्णु के पास खड़ा, कोई मुसलमान तो मुसलमान, कोई ईसाई तो ईसाई, जो जहाँ जैसा। उसमें क्या है? मान्यता वही है कि भगवान बहुत पावरफुल है और इनकी भक्ति पूजा करते रहो तो बढ़िया हो जाओ, इतनी सी बात है। हर आदमी करता कि नहीं? एक कार ली खरीदी, बोलो महावीर भगवान की जय। क्यों बोली महावीर भगवान? कार का और महावीर का क्या संबंध है बताओ? कार का और महावीर का क्या संबंध है समझाओ, बोलो। कोई संबंध है? क्योंकि महावीर ने तो सब प्रकार की कार त्याग तो ये समझाया, उनने तो कहा ही नहीं कि कार खरीदो, उनने तो पहले ही समझाया कि कार में कोई सुख नहीं है। और तुम कार लेके महावीर की जय बोलते हो, मान इन्वॉल्व करते हो ना महावीर को, और फिर गाड़ी चलाओगे तो नमोकार मंत्र है ना, ये सब क्यों बोलते हो? क्या कारण है? अभी एक महाराज कह रहे कि जब मंदिर से दर्शन करके निकलो तो भगवान से कहो आपके द्वारा दर्शन हो भगवान, ऐसा कहते हुए निकलो। तो उससे क्या है कि तुम मर गए अगर, तो तुम्हें ये जो तुमने कहा था ना द्वारा हो, तो अगले जन्म में तुरंत भगवान मिल जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं है? बहुत अच्छा है भगवान जी द्वारा मिले। चाहिए किसको है भगवान? पहले भगवान का मतलब क्या ये तो समझाओ है। ये कोई नहीं समझा रहा कि भगवान का मतलब क्या है। सबको भगवान चाहिए, सबको। ये हमारी ऐसी हालत है कि लाइन लगी थी, कुछ बढ़ रहा था कि क्यों लगे लाइन में, कि सब लगे। अरे सब तो अपने अपने काम से लगे, जिसको तुम्हें क्या चाहिए कि ये तो हमें भी नहीं पता क्या चाहिए, हम तो सोचे कुछ मिल ही रहा होगा। जब तो इतने लोग लाइन में लगे हैं, हम तो लाइन में लग गए। हम ऐसे सच पूछो, हमें भगवान का कोई परिचय नहीं है। क्यों नहीं है साहब? आत्मा के परिचय के बिना भगवान का परिचय कैसे हो सकता है बताओ? जिसे आत्मा का परिचय नहीं, भगवान के बारे में जो कुछ जानता है बताओ, वो सबका सब झूठ है कि नहीं? क्या कहा मैंने? लोग कहते अरे साहब आत्मा बाद में जान लेंगे, पहले देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो कर ले। अरे भाई तू भक्ति किस आधार से करता है ये तो बता। क्या जानते हो देव शास्त्र गुरु के बारे में? तुम भगवान की जिस आधार से भक्ति करते हो, क्या वास्तव में भगवान का वो स्वरूप है? और सारी दुनिया से प्रश्न है ये, तुम जैसा मान के ऐसा है क्या कि कोई भगवान अच्छा बुरा करने वाला है, कोई भगवान लेने देने वाला है? और अगर ऐसा होता, बात इसकी नहीं हिंदू मुसलमान जैन ईसाई की बात नहीं है, अगर भगवान लेने देने वाला होता तो जगत में दुख होता क्यों? परेशान क्यों होता इंसान? सब भगवान को मानने वाले, पर
नहीं समझ में। और फिर दूसरी बात, हिंदुस्तान वो देश है जहाँ इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा महापुरुष यहीं पैदा हुए पूरे विश्व में, सबको पता है। 24 तीर्थंकर हुए हो तो, और बड़े से बड़े ज्ञानी हुए हो तो, और 63 सलाका के पुरुष जो आप लगा सको, ख्याल में है ना। बड़े से बड़े, चाहे जैनी हो चाहे अजैनी हो, कहाँ पैदा हुए, सब हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान आज इतना गरीब देश क्यों है? साहब कभी सोने की चिड़िया था, तो जब सोने की चिड़िया था तो जे मुसलमानों ने, मुगलों ने आक्रमण किया, तब भगवान ने बचाया क्यों नहीं? वे तो तुम्हारे भगवान के विरुद्ध में थे ना, अरे थे कि नहीं? वे तो भगवान विरोधी है ना, बिल्कुल मूर्ति तोड़ रहे, इसका मतलब भगवान विरोधी है। तो भगवान ऐसा कैसा भगवान है जो अपनी प्रतिमा की रक्षा खुद नहीं कर सकता, वो तुम्हारी रक्षा वो करेगा? नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तुम्हें भगवान की रक्षा करने के लिए ताले लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े ताले लगाने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिमा ना उठा ले जाए। तो ऐसा कैसा भगवान है भाई? इसका नहीं साहब, भगवान थोड़ी कुछ करता है, तो फिर बात खत्म हो गई। यही तो हम कह रहे कि कुछ नहीं करता, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे कि वो कुछ नहीं करता, तुम्हें समझ में आने को राजी नहीं। इतनी मूर्खता भरी पड़ी संसार में, जिसे ये समझ में आ रहा है कि साहब भगवान जब अपनी खुद का मंदिर नहीं बचाता तो वो मेरा घर क्यों बचाएगा? बताओ, उसका मंदिर भी हमें ही बचाना पड़ता है, बोलो है कि नहीं? इतने औरंगजेब आया, इतने सब मंदिर तोड़े, क्या कर लिया भगवान ने? मुगलों का 500 वर्ष शासन रहा, क्या कर लिया भगवान ने? थे ना भगवान, अगर तुम्हारी मान्यता के हिसाब से। अंग्रेज आए, उनने कई साल शासन किया, क्या कर लिया भगवान ने? इतना भी आदमी को समझ नहीं आता कि यार वास्तव में ये है क्या। तो फिर भगवान है क्या चीज? भगवान माने वस्तु का स्वरूप। भगवान माने, पता आपको नई परिभाषा बताता हूँ, भगवान माने वस्तु का स्वरूप। महावीर हो, आदिनाथ हो, ज्ञानी हो, कुंद हो, कोई भी हो, क्या है ये सब? आपसे मेरा प्रश्न है, तुम महावीर से आदिनाथ तक चलो, आदिनाथ से महावीर तक चलो, मेरा प्रश्न है बताओ इनकी पूजा क्यों करते हो? अभी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा तुम्हें कि तुम महावीर की पूजा नहीं करते, तुम वस्तु स्वरूप की पूजा करते हो। क्यों करते हो महावीर की पूजा? बताओ। कहोगे साहब वो वीतरागी है, क्या मतलब होता है वीतरागता का? जो राग देश नहीं करते, क्यों नहीं करते राग देश? आपको पता है राग देश क्यों नहीं करते महावीर भगवान? अरुण जी बताओ, क्यों नहीं करते राग देश भगवान महावीर? मतलब नहीं है। और अच्छा तुम बताओ, क्यों नहीं करते भगवान राग देश? तभी तो पूर्ण। ये तो वही बात हो गई हलवाई की दुकान के सामने, मेरी दुकान ऐसे थोड़ी। अरे भाई, राग देश इसलिए नहीं करते कि वो वीतरागी हो गए, और वीतराग इसलिए नहीं होगा कि राग देश नहीं करते, ये उत्तर नहीं है। अरे भाई, राग देश इसलिए नहीं करते कि वस्तु स्वरूप में राग देश करने की गुंजाइश ही नहीं है। किस बात के लिए राग देश करे? जब एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, कोई किसी का अच्छा बुरा कर नहीं सकता, एक आत्मा दूसरी आत्मा में कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो फिर राग देश कैसे करे? कि साहब हम कर रहे हैं, तुम ये मानने को तैयार नहीं इसलिए कर रहे हो। तुमने महावीर की पूजा क्यों करी? हे भगवान, आपने मान ली वो बात और मैं नहीं मान पा रहा। इतना ही अंतर है भगवान में और मेरे में, इससे ज्यादा कोई वस्तु स्वरूप तो जैसा है वो तो है ही। न तुम पर द्रव्य के करता हो, न भगवान पर द्रव्य के करता है। न तुम किसी का अच्छा बुरा करते हो, न महावीर भगवान किसी का अच्छा बुरा कर सकते। सुनो और सुनो, न तुम कमजोर हो और वे ताकतवर हैं, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारी कमजोरी सिर्फ ये है कि तुम वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, और उनकी ताकत ये है कि वे वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर चुके। वे कोई पावरफुल है, क्या बोलते हो?
अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। अरे भाई इसका अर्थ समझो, क्या तीन भुवन के राज है? वे कौन से लोक पे राज कर रहे हैं भाई? कहाँ दादागिरी कर रहे हैं महावीर? कर रहे हैं किसी पे दादागिरी? सारे देवता लाइन से लग जाओ, तुम्हें पता है मैं तीन लोक का नाथ हूँ, ऐसा कर रहे हैं क्या महावीर? तो फिर राज का क्या मतलब है? क्या राज है महावीर का भाई? हाँ, अपने ऊपर अपना राज है, किसी भी परद्रव्य में इंटरफेयर नहीं करते और किसी भी परद्रव्य से प्रभावित नहीं होते, इसलिए वे तीन लोक के राजा हैं। माने उनको तीन लोक में कोई दुखी करने वाला नहीं है, और वे किसी को दुखी करने वाले, सुखी करने वाले नहीं, ये अर्थ है। वो तीन लोक के नाथ करते नहीं है कि वो किसी का अच्छा बुरा करने बैठे हुए हैं। और रियल में भगवान वो ही है जो अच्छा बुरा नहीं कर सकता। जो अच्छा बुरा करे वो भगवान बन ही नहीं सकता, वो तो फिर हमारे जैसा है। और अच्छा बुरा करे मतलब कर सकते नहीं, करने की सोचता है। ख्याल में है ना? अच्छा बुरा नहीं। देखो कितना तर्क युक्ति से बात समझ में आ रही है कि भाई जगत में कौन भगवान है, कौन अच्छा बुरा कर रहा है। अगर अच्छा बुरा करने वाला भगवान होता, देवी देवता होते, और वे ऊपर से सब देख रहे हैं और क्या हो रहा है फलाना और ढिकाना, और बेचारा भारत देश की हालत बुरी हो रही है, और अमेरिका विकसित देश है, चाइना महाशक्ति बना जा रहा है, रूस महाशक्ति है, और इंडिया नीचे आ रहा, तो वे देवता फिर क्यों यही सोचते रहते कि पंचम काल है जी। मुझे बड़ी हंसी आती है, चुटकुले लगते मेरे को। पंचम काल है जी, पंचम काल। अब अपने भाई लोग बेचारे परेशान हो रहे नीचे, अपन जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? पंचम काल है। और यहीं से विमान लेके निकल जाते हैं विदेश क्षेत्र, रास्ता यही पड़ता है। यहाँ अपने एरोप्लेन नहीं उतारते बोलो, ख्याल में है ना? और वे महाशक्तियाँ बने जा रहे, वे पापी मांसाहारी, नहीं समझ में आया? वे पावरफुल, वे विकसित देश, हम उनके सामने भीख मांगते रहते आए दिन, रुपया गिरते ही चला जा रहा है, डॉलर बढ़ते ही चला जा रहा है? तो भगवान कुछ करते नहीं, समझ में नहीं आती कि अरे कैसा भगवान है। और अगर ऐसा ही है अब खतरनाक यार, भगवान ही करता तो उनका भगवान फिर ज़्यादा पावरफुल है, फिर उसी भगवान को मान लो, क्योंकि समझदारी दिखाओ ना।